जी मेरा जगदीश लोभी लाल के पेट में भी है। अच्छा, लोभी लाल का पेट फोड़ने में? नहीं 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 मेरी माता, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे जुदा हो रहा हूँ। ना दिन है ना रात्रि, ये सायकाल का समय है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम के बज चुके हैं 8 और अभी मैं आपको लेकर के जा रहा हूं धरणीधर मैरिज गार्डन। वहां पर दोस्तों कथा चल रही है और कथा के बाद में रात्रि को 8 बजे से और 10 बजे के बीच में वहां पर भव्य महाराज होता है। तो वहीं पर मैं आपको लेकर के चलता हूं और भव्य महाराज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूं धरणीधर मैरिज गार्डन। कौन हमारे शत्रु का नाम लेकर हमारे ध्यान को भंग कर रहा है? ये है, ये सब, ये हमारी साधना में बाधक बन रहा है। तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं है? उड़ा दिया, उड़ के चला गया, उड़ गया। के दो बच्चे खिल्लू और मिल्लू इस आबे में बंद हो गए। अब उन्हें निकालने का कोई उपाय नहीं रहा। क्या वह दोनों बच्चे म्याऊ म्याऊ करके अपने प्राणों की आहुति इस आबा में दे देंगे? तो हे प्रभु, आप दीनानाथ के नाम से कैसे पुकारे जाएंगे? करुणा निधान के नाम से कैसे जाने जाएंगे? एक आप ही तो हैं हिमालय में तुषार ना चले। अरे ये कोई पागल स्त्री है। जगदीश, जगदीश, हे जगदीश, निर्बल के प्राण पुकार रहे। हे प्रभु, निर्बल के प्राण पुकार रहे हैं, आप आकर के इन बच्चों को बचाए भगवान। जिनके प्राणों के लिए प्रार्थना हो रही थी वह भगवान ही तो है। महाभारत जैसे युद्ध में भारत में भरवी के अंडा घंटा डार बचाए हैं, वही भगवान है कि हाथी के जो बगल में लटके हुए घंटे होते हैं, तलवार आई, हाथी तो कट गया, परंतु वो जो घंटा था वो कट के जैसे ही नीचे गिरा तो वो अंडे रखे हुए थे और उसके ऊपर आकर के उन्होंने रक्षा कर ली और वो अंडे बच गए। युद्ध समाप्त हो गया, अंडे यथावत निकल आए। तो ये सबको हमारे महाराज का आदेश है, दुराए फल थिराए फल चौराहे पर, मकान में, दुकान में, चौगान में मूर्ति होगी तो जगदीश की होगी। हम बुला रहे हैं मिस्त्री को, सीमेंट भिजवा रहे हैं, मूर्ति बनवा रहे हैं। यदि पूरी मूर्ति नहीं बन पाई तो केवल खोपड़ी की पूजा होगी। जय जगदीश, जय जगदीश, जगन्नाथ बोलो। बाजर बेटा, अगर काट ही मंजूर है तो इस कोक को काटो जहाँ जन्मा है मेरा वह बेटा। बेटा बेटा बेटा, एक बार नहीं कई बार सुन चुका हूँ, वो बेटा नहीं है, वो हमारे शरीर का एक पीड़ा पूर्ण हिस्सा है। मारने के लिए विष भेजा है। क्या कहा? वो सिरना कश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए विष भेजा है। और ठहर जा मूर्ख, मैं अभी आता हूँ। क्या तू नहीं जानता, काल की ज्वाला हूँ मैं, विश्व महासागर, भूचाल का वेग और प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूँ, मलय हूँ मैं, पर गया क्रोध में तो महाप्रलय हूँ मैं। ठहर जा मूर्ख, मैं अभी आता हूँ। भोलेनाथ, नहीं नहीं, शांत भोलेनाथ, धैर्य धारण। आज नहीं छोड़ूंगा उसे। भोलेनाथ, मुझे दिखाई दे रहा था कि आप अपने सेनागार में कुछ भयभीत से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास में आई हूँ। मैं भयभीत था, मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था। जी भाई साहब। लेकिन ठंडा, तुम जानती हो मेरी शांति का कारण क्या है और उसका उपाय क्या है? क्या कारण है आप मुझे बताइए, आदेश दीजिए। किस कारण को लेकर के आप चिंतित हैं? एकमात्र प्रहलाद ही मेरी अशांति और चिंता का कारण है। लोग खड़े हुए हैं, असुर बालक भी भगवान आए।
पिताजी, मेरा जगदीश लोभी लाल के पेट में भी है। अच्छा, लोभी लाल का पेट फोड़ना? नहीं 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 जगदीश, मेरी माता, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे जुदा हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरी बड़ी याद करेंगे। जगदीश मुझे मार रहे, मेरे टुकड़े टुकड़े ले जाना, छत पे बांस में बांध देना, एक भी कौआ नहीं आएगा। कहाँ है प्रहलाद? पिताजी, कहाँ है तेरा जगदीश? मेरा जगदीश इस खम्भे में है। खम्भे में पहुंच गया जी। तो एक ही मुष्टिका के प्रहार से खम्भे को तोड़ दूंगा। और याद रखना, यदि तेरा जगदीश नहीं निकला तो ये मुष्टिका का द्वितीय भार तेरे मस्तक पर आएगा। नरसिंह भगवान की। ये कौन सी नस्ल है? बहुत विचित्र है। ये कहाँ की नस्ल है? युद्ध कर।
जय जय नरसिंह देव। बोल बोल दुष्ट बोल, तूने विधाता से कौन कौन से वरदान प्राप्त किए हैं? मैंने 12 वरदानों को पाया है, तू मुझे नहीं मार सकता। आज तो मैं तुझे जरूर मारूंगा। मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात्रि में नहीं मरूंगा। तो देख, आँख खोल करके देख, ना दिन है ना रात्रि, ये सायकाल का समय है। इसी समय तुझे मारूंगा। मैं घर के भीतर नहीं मरूंगा, घर के बाहर नहीं मरूंगा। तो आंखों को खोल और देख, तू इस समय कहाँ है? ना ही घर के अंदर है और ना घर के बाहर। इस समय तू बीच देहरी पर है। और बोल, क्या वरदान मांगा? अरे ना मैं पृथ्वी पर मरूंगा, ना आकाश में मरूंगा। तो तू सुन, इस समय ना ही पृथ्वी पर है और ना आकाश में, तू मध्यस्थ मेरी जंघाओं पर है। और बोल, क्या वरदान मांगा है? कभी नहीं मार सकता, ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। तो मूर्ख, देख, मैं ना मनुष्य हूँ और ना मैं पशु हूँ। मैं आधा नर हूँ आधा सिंह, मैं नरसिंह हूँ। लेकिन मैं ना अस्त्र से मरूंगा और ना शस्त्र से मरूंगा। तो जैसे तुच्छ राक्षस को मारने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। और देख, मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र। अपने तीव्र नाखूनों से आज मैं तुझे चीर डालूंगा। मैं वर्ष में नहीं मरूंगा, वर्ष के 12 महीनों में नहीं मरूंगा। तो तुझे मारने के लिए मैंने वर्ष के 12 महीनों में से किसी भी महीने को नहीं चुना। तुझे मारने के लिए मैंने अलग से पुरुषोत्तम मास बनाया है, जिसे आगे वाले समय में ये संसार अधिक मास के नाम से जानेगा। इसी महीने में तुझे मारूंगा। और बोल, क्या वरदान मांगा है? तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर भक्त प्रहलाद का और हिरण्यकश्यप का जो चित्रांकन है यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।